मैं बिल्कुल देखी पठान। कैसे लगे पठान? बिल्कुल अच्छी लगी। सलमान खान के अनएक्सपेक्टेड एंट्री जो थी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल चल रहा है। और पठान पे जो कह रहे थे ना कि हम बाइकआउट करेंगे, थिएटर में नहीं चलने देंगे, इन लोगों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है। पहले दिन में सबसे ज्यादा हिट हुई है ये मूवी, कोई नहीं कहते ना मतलब 600 करोड़ अपने 250 करोड़ पहले लगाए, उसके बाद 600 करोड़ भी अपने लगाए कि सबसे बड़ी हिट है। भाई क्या गोदी मीडिया बनोगे यार तुम लोग, क्या बनोगे यार? मतलब 600 करोड़ बनाने के बाद भी फ्लॉप है तो मतलब क्या चाहते हैं? 1200 करोड़ कमा ले भैया, कमा लेगी अगर आप ऐसे करते रहोगे तो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। अंबानी अडानी की बात छुपाने के लिए ये सब चल रहा है क्योंकि गोदी मीडिया से आपके मुंह पे तमाचा बड़ा है। अभी आपको कह रहे थे ना कि हम थिएटर में मूवी नहीं चलने देंगे, आग लगा देंगे, सिनेमा चला देंगे, तो जो आप हमारे को देशद्रोही कह रहे हो ना, सबसे बड़े देशद्रोही आप ही लोग हो जो सिनेमा, देश की संपत्ति पे आग लगाने वाले लोग तो देशद्रोही होंगे। साउथ अफ्रीका में सुपर हिट रही पठान, सुपर। देखिए ना, शाहरुख खान के पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर हैं, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है इंडिया में। मूवी हिट नहीं जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल की जाएगी। जब जानते हैं ना कि मूवी में ऐसा क्या बुरा है, आप बताइए किस लिए बाइकआउट किया जा रहा है? भावना क्या अर्थ हुई है कि उसने भगवा रंग का कपड़ा पहन लिया, भगवा रंग का कपड़ा बेशरम रंग में पहन लिया, तो भाई साहब भगवा रंग का कपड़ा ही नहीं पहने उसने, हरा, पीला, नीला, सतरंगी सारे कपड़े पहने उसने। 5 सेकंड की क्लिप है, ये सच हो गया? मूवी तो रील में ही चलती है ना, मूवी तो रील ही होती है, मूवी तो स्टोरी होती है। मूवी में अब मैं दिखा दूं कि हम लोग कोई रॉ का एजेंट बाहर जा रहा है, बाद में जाके वो वहाँ का बन गया, तो मूवी की बात है, मूवी की जो स्टोरी सस्पेंस छोड़े ना छोड़े। खान गैंग को आप बढ़ाइए, आप, मैं कह रही हूँ खान गैंग का बहिष्कार कीजिए। सबसे बड़ा सितार प्लेयर खान गैंग का, सबसे बड़ा नृत्यकार खान गैंग का, सबसे बड़ा जो कथक परफॉर्मर है, सबसे अच्छा पियानो बजाने वाला खान गैंग का, सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक्टर खान गैंग का, सबसे अच्छी जो टीचिंग होती है खान गैंग की, करिए डुबाइए, क्या कहेंगे? सबसे अच्छी टीचिंग खान सर को बता रही हैं आप? खान लोगों की टीचिंग को मैं बता रही हूँ कि उनकी टीचिंग कितनी अच्छी रहती है। हाँ, खान सर को भी देख लीजिए, बहुत अच्छा नाम चला था उनका भी। क्या बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारे को हिंदुस्तानी राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बंटना है, हमारे को हिंदुस्तानी बनना है। जो देशद्रोही है वो शाहरुख खान के साथ है, जो देशभक्त है वो अडानी के साथ है। देशद्रोही, हम देशद्रोही बन जाएंगे लेकिन हम शाहरुख खान के साथ रहेंगे। भाई जो देशभक्त की मानो मूवी के साथ नहीं, अगर शाहरुख खान हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं तो हम उसके साथ हैं। जो भाई अगर हमारे को देशभक्त बनना है उसका सपोर्ट करके जो देश को डुबाएगा तो हम उसके क्या सपोर्ट में रहेंगे? बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। हम तो उनका अडानी अंबानी को चाहते हैं कि उनको देश से उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको देश से हटाया जाए। बिल्कुल नहीं हो रही है। जो देखिए ना, मैं कह रही हूँ सबसे बड़े स्पैमर गुजरात के हैं, स्कैम जितने भी करते हैं गुजरात के, हर्षद मेहता, ललित मोदी, नीलम मोदी, सारे गुजरात के हैं, सब गुजरात के। मतलब गुजरातियों ने ठान लिया है कि हिंदुस्तान का गुजरातीकरण करना है, मतलब पैसे ले लो, हिंदुस्तान को लूट लो और बाद में बाहर विदेश भाग जाओ। गांधी जी गुजरात के, लेकिन उनको देश का कोई घोटाला नहीं किया। ऐसे ही वो राष्ट्रपिता नहीं है जो कह रहे हैं ना हमारे को नए राष्ट्रपिता मोदी जी हैं, ये जो अभी कहा है। हाँ, नहीं, ये गुजरात में जो इन्होंने कहा है कि नए राष्ट्रपिता मोदी जी हैं, तो मैं तो कहती हूँ उन लोगों को। और हाँ, गांधी जी को कहाँ मानते हैं? तो नहीं, जो नहीं मानता। अब सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने विचारधारा है। मोदी जी के अलग विचारधारा है, मेरी अलग विचारधारा है। अब ये थोड़ी ना मैं मोदी जी को मानूंगी नहीं। मेरी विचारधारा है कि हमको सत्य के साथ रहना चाहिए, हमारे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बंटना चाहिए, हमारे को हिंदुस्तानी है। सबसे पहला धर्म हमारा हिंदुस्तानी का होता है, जो हिंदुस्तान में दूसरा इंसानियत का, उसके बाद भी आता है। तो हमारे को ये आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या है, हमारा डॉक्टर इंजीनियर क्या हूँ, हमको उस वर्ग में बंटना चाहिए, जाति के उसमें भी नहीं बंटना चाहिए। गलत है, ठीक है। रूल्स अब देखिए, एलजी उन्होंने अपना बना दिया। भाई रूल्स उसके हैं जो सरकार चला रहा है, सरकार उसकी जो रूल्स चला रहा है, वही बात हो गई। मैं अगर किसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं कल नया रूल बना
बना दूँ कि भाई अगले दिन ये होगा, स्कूल में ऐसे असेंबली होगी, तो भाई मेरा रूल माना जाएगा ना। लेकिन सच के साथ सब रहेंगे, क्या कहना चाहोगे? सच के साथ सब रहेंगे भाई। सच अकेला होता है, झूठ कई सारे रहते हैं। कहते हैं ना, शेर अकेला आता है, भेड़ बकरियां तो झुंड में रहती हैं, तो यही बात है। देखिए, जिसकी मान्यता राम के साथ है वो राम के साथ रहे, जिसकी मान्यता रहीम के साथ है वो रहीम के साथ रहे, सबकी मान्यता है। अब मैं धर्म के बारे में नहीं कहूँगी, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, आस्था को मेरा ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हिंदुस्तानी है उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं देश में रह रही हूँ, मैं जय श्री राम नहीं बोल रही। नहीं बोलूँगी तो फिर मैं बोलूँगी भारत माता की जय, तो मैं देशद्रोही हूँ। तो मतलब ये रूल बना रहे हैं मोदी जी, तो ये हो रहा है ना कि आप हिंदूवादी देश को कर दो, मैं आपके साथ हूँ। मुस्लिम कहाँ जाएंगे? मुस्लिम सबसे ज्यादा बलिदान करने वाले फ्रीडम फाइटर्स में सिर्फ हिंदू नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स में मुस्लिम भी थे। देखिए, सबके अपने अपने आरोप लगे हैं। अब इस पे नहीं कह सकते, कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है, कोई सच्चा आरोप भी लगा सकता है, सबकी अपनी मर्जी है। मैं कल को किसी पे आरोप लगा दूं इसने मेरी चोरी की है, फिर मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स ले गया, अब मेरे पे सबूत नहीं है, आप पे सबूत नहीं है कि आपने चुराया। हाँ, तो जो लगा रहा है, अगर आरोप लग रहा है तो आपने कुछ किया होगा। मनीष सिसोदिया पे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बीजेपी के विरोध में जा रही है, वो काम अच्छा कर रही है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि कोई सरकार टीचर के सपोर्ट में रहे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ये देखें, उनको ये चाहिए कि बस हमारा काम होता रहे, जय श्री राम चलता रहे, हमारी सत्ता बची रहे। बिल्कुल बात है, बहुत गलत बात है। राष्ट्रपिता को हटा के अगर किसी धर्म का लगाएंगे तो बहुत गलत बात है। मैं उसके विरोध में हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। देखिए, मैं केजरीवाल का विरोध नहीं कर रही हूँ, उनकी इस नीति का विरोध कर रही हूँ। बिल्कुल करेंगे धीरे धीरे, जब भाई बजट ही नहीं आएगा, सरकार बजट नहीं बनाएगी, मतलब केजरीवाल अपनी जेब से पैसा दे। देखिए, मैं आपका जवाब दे दूं। देखिए, बजट अभी आ रहा है, 1 फरवरी है, आज बजट आएगा। अगर बजट में आता है, अब मैं सरकार नहीं हूँ, मैं मान की सरकार नहीं हूँ ना, मैं बसपा की सरकार हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। आखिरी सवाल है, बजट आज आया है, कितना सेटिस्फाई है? देखिए, अभी मैं बजट देखूंगी, और बजट जिस तरह से आ रहा है, अभी निर्मला सीतारमन जी देखी गई थी हलवा बांटते हुए दिखी थी, ड्राई फ्रूट भी दिखे थे। तो कुछ बजट ऐसा ही रहेगा। देखिए, अगर सरकार अच्छी रहेगी तो बिल्कुल फायदा होगा, सरकार अच्छी नहीं रहेगी तो फायदा नहीं होगा। 5 किलो अनाज फिर देंगे 1 साल तक फ्री। क्या अनाज देना 5 किलो फिर 1 साल तक, 5 किलो 1 साल तक फ्री, हर आदमी का पर हेड दे रहे हैं ना। आदमी 5 किलो 1 साल तक बचा के रखेगा, मतलब आदमी की हालत तो बहुत टीवी के मरीज से भी ज्यादा बेकार हो जाएगी। भाई, इससे बढ़िया या तो आप हमारे को रोजगार दे दो, रोजगार क्यों नहीं देते हम लोगों को? रोजगार देंगे भाई, अभी तक तो जब 2014 में आया था तब वादा करके आए थे कि रोजगार मिलेगा, अभी तक तो रोजगार नहीं मिला। विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरे को तो। एयरपोर्ट खोलेंगे हम, मैं तो दूरबीन से देख रही हूँ, विकास कहीं दूर दूर से नहीं दिख रहा। विकास है कहाँ भाई? अभी तक विकास 9 साल तक का हो चुका होगा, 8 साल का हो गया होता विकास, छोटा सा बच्चा विकास 9 साल तक का हो गया होगा, अभी 9 साल के बच्चा कहीं नहीं दिख रहा मुझे। कह रहे एयरपोर्ट खोलेंगे 50 हम। हाँ, तो अभी जेवर एयरपोर्ट खुल गया, अब उसको कल परसों में अंबानी अडानी को बेच देना। अच्छा, एयरपोर्ट खोल के बेच देंगे ये? हाँ, और क्या कर रहे हैं आप बताइए, क्या कर? आज तक आपने मोदी जी को कभी ये करते हुए देखा है कि मोदी जी हमारा स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं डाइट का, कहीं किसी का, कहीं का नहीं कर रहे। लेकिन भारत सरकार के पास एयरलाइंस तो है नहीं, एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं लोग? वही तो मैं कह रही हूँ, एयर इंडिया तो टाटा को बेच दिया, तो एयरपोर्ट बना रहे हैं। वही तो बात है, अंबानी अडानी के लिए बना रहे हैं यार, आप लोग समझते नहीं हो। एयरपोर्ट उन्हें, एयरलाइंस तो उन्हें बेच दी, एयरपोर्ट भी उनके बन रहा है। बस ये है कि देश का नाम हो जाएगा। अभी आप देखिए, आप कह रही थी परीक्षा पे चर्चा, लोग अभी सीबीएसई के बोर्ड आ रहे हैं, उस पे सीबीएसई के बोर्ड से ज्यादा जरूरी क्या परीक्षा पे चर्चा है? वो बच्चों को सिखा तो रहे, चर्चा कर करके। अच्छा, जो चर्चा में आएगा वो सीबीएसई के बोर्ड में आएगा, या जो सीबीएसई के बोर्ड में आएगा वो चर्चा में आएगा। आत्मविश्वास बढ़ा रहे बच्चों का, आत्मविश्वास। भाई, वो सीबीएसई को बोर्ड के बाद कर दो, या तो आप कुछ मत करो भाई, हमारे को रोजगार दे दो, मतलब हम पढ़ाई पूरी कर लें, उसके बाद भविष्य में भटकते रहें, डिग्रियां लेके हम घूमते रहें, पढ़ाई कर लें, 12 साल पढ़ाई करें, उसके बाद हम ऐसे आवारा घूमते रहें। भाई, हमारे को अभी से देखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।